मारा नन्ना नन्ना पावना, आओ जी आओ मारा छोटा छोटा पावना। लायो नई बात थाने आया सरसी, कहूँ नई बात थाने आया सरसी, आओ जी आओ मारा छोटा छोटा पावना, आओ जी आओ मारा नन्ना नन्ना पावना। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी। कहानी का नाम है डुगडुगी, छड़ी और मंतर। और ये कहानी है बंटू बंदर की। बहुत शरारती, इतना शरारती कि पूरे जंगल में जितने भी जानवर थे सब उससे बहुत परेशान। और शरारतें भी बड़ी अजीब अजीब। कभी भालू सोया हो तो उसके कान में जाके जोर से चिल्ला दे, भालू की नींद टूट जाए। लेकिन बंटू को बड़ा मजा है। पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हो तो जाकर के डाली जोर जोर से हिला दे, सारे पंछियों को उड़ा दे, बंटू को फिर मजा आए। कोई पेड़ के नीचे से गुजर रहा हो तो उसके सर पे कुछ गिरा के चोट पहुंचा दे, बंटू इन सब में बड़ा आनंद लेता था। लेकिन जंगल के बाकी के जानवर इन सबसे बहुत परेशान होने लगे। कभी कभी मुस्कुरा देते लेकिन ज़्यादा देर परेशान ही रहते। तो सबने फैसला किया कि भाई इस बंटू की शरारतों का कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसकी शिकायत राजा जी से कर दें, शेर इसका कोई ना कोई फैसला करेंगे। सारे के सारे शेर के पास पहुंचे और जाके कहने लगे कि महाराज, इस बंटू की शरारतों से हमें निजात दिलाइए, बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा शरारती है। अगर आपने कुछ फैसला नहीं किया तो हम सारे के सारे ये जंगल छोड़ के चले जाएंगे। शेर थोड़ा घबरा गया, बोला अगर मेरे जंगल से इतने सारे जानवर एक साथ चले जाएंगे तो आसपास के लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो शेर ने गुस्से में आदेश दिया कि जाओ बंटू को पकड़ के लेके आओ, मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। बंटू तक ये खबर पहुंची कि पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है, राजा जी शेर ने तुझे बुलाया है। तो बंटू वहां से हो गया गायब और सीधा पहुंच गया शहर में। शहर देख करके बंटू की आंखें एकदम ऐसे चकाचौंध चुंधिया गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इस दीवार से उस दीवार पे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इस गाड़ी से उस गाड़ी पर। लोगों को फल खाते हुए देखा, किसी का हाथ से केला छीन के भाग गया, किसी का कपड़े छीन के भाग गया। उसने फ्रिज देखा, कूलर देखा, ठंडी ठंडी हवा। उसे लगा कि शहर बड़ी अच्छी जगह है, अब यहीं रहा जाए। जंगल में कौन जाए जहाँ लोग उससे इतना परेशान हैं। सोचते सोचते बंटू एक चौराहे पे पहुंचा जहाँ भीड़ जमा थी और कोई तमाशा चल रहा था। बंटू को लगा कि देखें क्या है ये। रुक के देखा तो बंटू के जैसा ही एक और बंदर कुछ तो करतब दिखा रहा है और एक आदमी डुगडुगी बजा रहा है। वो जैसे डुगडुगी बजाता वो दूसरा बंदर ठुमक ठुमक के नाचने लगता। वो जैसे ही डुगडुगी बजाता वो फिर कोई करतब दिखाता। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने, उस मदारी ने छड़ी से कुछ किया और एक चादर बिछाया जिसपे देखते ही देखते बहुत सारे पैसे लोगों ने डालना शुरू किए। फल मिठाई बहुत कुछ दिया। बंटू को लगा कि अगर ये डुगडुगी, जादू वाली डुगडुगी अगर मुझे मिल जाए तो मैं जंगल के सारे जानवरों से बदला लूँ, राजा को भी अपने वश में कर लूँ। बंटू रात का इंतजार करने लगा और पहुंचा मदारी और उस बंदर के घर। वो दोनों तो सो चुके थे। बंटू दबे पांव धीरे धीरे मदारी के घर में घुसा और डुगडुगी उठाई और रफू चक्कर जंगल पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से रात कटी। सवेरे वो अपनी डुगडुगी लेकर के जंगल में पहुंचा जहाँ पे कुछ भेड़ें घास चर रही थी। बंटू ने सोचा अब इस डुगडुगी का जादू देखता हूँ और इन भेड़ों को अपने काबू में कर लेता हूँ। बंटू जोर जोर से डुगडुगी बजाने लगा और बोलने लगा, सुनो, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। मगर किसी भेड़ को कोई असर ही नहीं हुआ। बंटू ने उनकी तरफ देखा, बोला बेवकूफ़। डुगडुगी लेके बंटू आगे बढ़ा तो हाथियों का एक झुंड गन्ना चूस रहा था। बंटू उनके बीच में जाकर के जोर जोर से डुगडुगी बजाने लगा और बोलने लगा कि आज से तुम मेरे गुलाम हो, इस पूरे जंगल के ऊपर मेरा राज है, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। एक हाथी ने बंटू की तरफ देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया। बंटू की डुगडुगी छीनी और अपने भारी भरकम पैर से उस पर चकनाचूर कर दिया। बंटू का मुंह लटक गया। सोचने लगा कि उस आदमी ने जब डुगडुगी बजाई थी तो वो बंदर उसके काबू में था, इतना कुछ तभी बंटू को याद आया कि वो छड़ी।
तो जादू जो है वो छड़ी में है। डुगडुगी गलती उठाई। बंटू वापस शहर पहुंचा। रात होते फिर से मदारी के घर में दबे पांव घुसा और अब की बार वो छड़ी लेके फिर से रफू चक्कर। जंगल पहुंचा, रात बीती, सुबह हुई, छड़ी लेकर के अपने पेड़ पे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई जानवर आए और उस पे मैं अपना जादू चलाऊं। सामने से देखा तो शेर आ रहा था। बंटू डर गया और पेड़ के पीछे छुप गया। कहीं अगर जादू उल्टा पड़ गया तो ये राजा सच में इसे जंगल से बाहर निकाल देगा। थोड़ी देर बाद राजा के निकलने के बाद में गधों का एक झुंड आता दिखाई दिया। बंटू नीचे पेड़ से कूद के और उस झुंड के बीच में आके कहने लगा, ए सुनो, तुम सब मेरे गुलाम हो, बैठ जाओ। किसी गधे पे कोई असर ही नहीं हुआ। बंटू फिर जोर जोर से एक छड़ी घुमाते हुए कहने लगा, ए मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरे लिए गाना गाओ। एक गधे को गुस्सा आया, उसने जबरदस्त दुलत्ती मारी। बंटू 2 फलांग मारता हुआ दूर जा गिरा। चोट लगी, बेचारा सहलाते हुए उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, यार डुगडुगी में भी जादू नहीं है, छड़ी में भी जादू नहीं है, ये जादू आखिर है कहाँ। इसी सोच विचार से वो वापस शहर में पहुंचा। रात हुई, मदारी के घर में गया जहाँ पे मदारी का बंदर बंधा हुआ था। बंटू जाके उससे बात करने लगा। बातें हुई, दोनों में दोस्ती हुई। अब बंटू धीरे धीरे उस मदारी के बंदर से पूछता है, भैया एक बात बताओ, उस दिन मैं तमाशा देख रहा था, अब डुगडुगी बजी तब तुम नाचे, छड़ी जब चली तो लोगों ने फल मिठाई पैसे डाले लेकिन मैंने वो डुगडुगी और छड़ी अपने जंगल के जानवरों पर इस्तेमाल की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों। मदारी का बंदर सोच करके कहने लगा, अरे पागल आदमी, वो जादू डुगडुगी और छड़ी में नहीं है। बंटू ने पूछा, तो फिर किस में है। मदारी के बंदर ने कहा, जादू तो मंत्र में है। मंत्र में? बंटू ने पूछा, कौन सा मंत्र, मुझे सिखा दो वो मंत्र, तुम्हारा बहुत भला होगा, मुझे सिखा दो। मदारी के बंदर ने कहा, वो मंत्र है तो कुछ, वो आके मेरे कान में कहता है, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं पड़ा। बंटू थोड़ा गुस्सा हुआ, बोला, क्यों ध्यान नहीं पड़ा, तुम्हें सीखना चाहिए था, इतने दिनों से तुम्हारे कान में कहता है, तुम्हें याद कैसे नहीं रहता। मदारी का बंदर बोला कि भाई मैं वैसे भी, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे अच्छा खाना खिलाता है मेरा मदारी, मेरा ध्यान रखता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बंटू हाथ जोड़ के कहने लगा, देखो भैया, तुम ना अगर मुझे वो मंत्र सिखा दो तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ अच्छा अच्छा फल फ्रूट लेकर के आया करूँगा। मदारी के बंदर ने बोला कि यार बड़ी मुश्किल है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरा तो याद करना मुश्किल है, मैं तो नहीं मदद कर सकता। बंटू बड़ा तिलमिलाने लगा, कहने लगा, मेरे लिए वो मंत्र जानना बहुत ज़रूरी है, कोई तो रास्ता दिखाओ, तुम तो शहर वाले बंदर हो, कुछ तो पता होगा तुम्हें। मदारी के बंदर ने सोचा 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 और फिर कहा, एक रास्ता है। बंटू ने पूछा, क्या। अगर कल शाम मेरी जगह तुम मदारी के साथ तमाशा दिखाने चले जाओ तो वो तुम्हारे कान में मंत्र कहेगा, तुम उसे रट लेना, शाम को तुम लौट आओगे, फिर हम अपनी अपनी जगह पर। बंटू को बात जच गई। उसने बोला, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब बंटू ने मदारी के बंदर से जंजीर खोली। मदारी का बंदर उछल के दूर दरवाजे पे बैठ गया और वो जंजीर बंटू ने अपने गले में बांध ली और बंटू बड़ा खुश, मदारी का बंदर भी खुश। उछलते उछलते बंटू कहने लगा, मुझे तो कल सुबह का बेसब्री से इंतजार है, जब मदारी मेरे कान में मंत्र कहेगा वो सीखूंगा और जंगल में जाके सबको अपने काबू में कर लूंगा। मदारी का बंदर दीवार पे बैठा और ज़्यादा उछल रहा था और कह रहा था, ओ बंटू, इंतज़ार सुबह का नहीं, अपनी आज़ादी का कर। मैं भी इसी जादू के चक्कर में इस मदारी के चंगुल में फंस गया था। मैं इसका 6ठा बंदर हूँ और तू 7वां। अब तुझे इंतज़ार करना है तो 8वें का कर। बंटू के होश उड़ गए। बोला, मतलब न जादू डुगडुगी में है, न छड़ी में, न कोई जादुई मंत्र। बंटू को समझ में आया कि जिस काम से कोई लेना देना नहीं, उस पचड़े में कभी पड़ना ही नहीं। कैसी रही? आओ जी आओ, मारा छोटा छोटा पावना।